हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेनेट बाय अर्नब। सो आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर जो आगे था क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच करें क्या 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, चेक वेदर 5, 2, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिकल्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, सो हमें कैसा ट्राइंगल बताया हुआ है कि हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज आप लोगों को पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। सो हम लोग देखेंगे हमारा जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो हमारा जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है वो एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसकी 2 साइड्स होंगी, वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो हमारी उसकी 2 साइड्स कैसी होंगी? 2 साइड्स इक्वल होंगी, यानी ये साइड या ये साइड इसकी इक्वल होंगी। सो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। सो हमें यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं, इसको हम लेट करते A B C। ठीक है, इसको नाम दे दिया है, हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो हम A को क्या मान लेते हैं? A को हम 5, -2। ठीक है, बी पॉइंट है, बी पॉइंट को हम लोग क्या लेट कर रहे हैं? बी पॉइंट को हम लोग 6, 4 और जो हमारा सी यानी लास्ट पॉइंट है उसको हम लोग क्या है हमारा 7, -2। ठीक है, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं हम लोगों को। अब हमें इन 3 पॉइंटों को प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारा एक दिया हुआ ट्राइंगल आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। सो अब हम लोग देखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन हम लोग अगर क्या प्रूव करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या प्रूव करा रहा है हमसे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज अगर होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी? तो उसकी हमारी कंडीशन होगी कि अगर ए बी को हम इक्वल शो करके दिखा दें किसके? ए सी के। ठीक है, अगर 3 साइड है, 3 साइड में से अगर कोई 2 साइड्स बराबर आ जाती हैं तो हमारा ट्राइंगल हो जाएगा। तो हमें ए बी को शो करके दिखाना है ए सी के। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं ए बी इक्वल ए सी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ए बी इक्वल आ जाए बी सी के। ठीक है, कोई साइड्स बराबर आ जाएंगी तो हमारा वो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, यानी 2 साइड्स समद्विबाहु। यहाँ से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु यानी बाहु माने होते हैं भुजाएं और सम माने होती हैं समान, द्वि माने होता है 2। तो यानी जिसकी 2 भुजाएं समान हो उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, 2 बिंदुओं के बीच की अगर डिस्टेंस निकालना हो, यानी हम लोगों को 2 बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, देखेंगे अब। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। तो हमारे पास 2 बिंदु हो गए, तो हमारे पास ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकालने हैं तो हमारे पास x1, ये हमारा हो गया y1, ये x2, ये हमारा हो गया y2। सो अब देखेंगे हमारी x1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 4 हो गई। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ वैल्यू पुट करो। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है? 6, तो ब्रैकेट में 6, माइनस होता है तो माइनस लगा लिया। अब x1 की वैल्यू कितनी है? 5, तो ब्रैकेट में हमारा क्या हो गया? 5 इसका होल स्क्वायर प्लस सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा? y2 हमारा कितना है? 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? -2, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगर आगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? यहाँ से देखेंगे 6 में से अगर 5 माइनस किया 1 बचा, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 प्लस, ठीक है, 4 + 2, 4 और 2 कितना हो गया? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ठीक है, सो जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? √37। ठीक है, यानी हमें एक साइड इसकी पता चल गई, ट्राइंगल की जो हमारी एक साइड थी वो कितनी हो गई? √37। अब हम लोग निकालेंगे ए सी।
ए सी। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। ए सी में हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए में x1 y1, इस बिंदु को क्या मानेंगे, ये हमारे x3 और y3 हो गए। तो इनमें से 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -2 है तो -2 माइनस करेंगे, -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यानी ये वाली जो चीज़ थी हमारी वो क्या हो जाएगी, पूरी टोटल 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, √4। √4 को बाहर निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो हमने ए सी का भी निकाल लिया। लास्ट साइड हमारी बची, यानी ये वाली जो थी वो हमारी लेंथ कितनी हो गई √37। ठीक है, ये वाली जो थी वो हमारी कितनी निकल आई 2। अब हमें फाइंड क्या करनी है, ये नीचे वाली हमारी कितनी साइड होगी। तो इस साइड को जब फाइंड करेंगे तो बी सी की बीच के डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे बी सी इक्वल अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, बी सी इक्वल अंडर रूट लगा लिया तो बी सी में 7 माइनस 6 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर प्लस, अब y2 की वैल्यू -2, यहाँ प्लस माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ से इसका भी स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सब लोगों को पता है। माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर करेंगे -6 का स्क्वायर तो वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा प्लस का। तो हमारा बी सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी √37। यानी हमारा आंसर जो था उसमें हमारी वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू, ए बी के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, हमें प्रूफ क्या करना था, या तो ए बी इक्वल हो जाए ए सी के। तो ए सी की वैल्यू हमारी कितनी है, ए सी की वैल्यू यहाँ से देखिए आप लोग, देखिए ए सी की वैल्यू हमें यहाँ प्रूव करके क्या दिखाना था कि ए बी इक्वल होगा ए सी के। अगर या तो ये प्रूव हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल ट्राइंगल हो जाएगा, या ए बी इक्वल शो करके दिखा दो आप बी सी के। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में से अगर किसी एक को फॉलो कर देंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, सो हमने यहाँ क्या कर दिया, ए बी इक्वल, आप लोग यहाँ से देखिए ए बी, यानी ए बी की वैल्यू इक्वल है किसके, हमारी ए बी की वैल्यू इक्वल हो रही है किसके, बी सी के, क्योंकि √37 सो हम लोग यहाँ लिख देंगे इक्वल बी सी √37 इक्वल √37। ठीक है, सो हम लोग लिख देंगे कि जो हमारे दिए हुए पॉइंट हैं वो किसी एक समद्विबाहु त्रिभुज के ही शीर्ष हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, और जिसको समझ में नहीं आया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए तो आपको समझ में आए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में चलते हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, चमेली असहमत है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, अब हम लोग एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेंगे। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज सो इज इन द गिवन फिगर। चंपा एंड चमेलीज वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ओवर observing for a few minutes. Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagreed. Using distance formula find which of them is correct. ठीक है, तो एक क्लास में चंपा और चमेली ऐसे घूमते हुए गए, वहाँ उनको 4 पॉइंट दिखे ए बी सी। सो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ दिख रहे होंगे ग्राफ में, आप लोग यहाँ ग्राफ से देखिए, आपको ग्राफ से 4 पॉइंट दिख रहे होंगे। तो आप लोगों को ग्राफ में ये 4 पॉइंट दिख रहे होंगे। यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट हैं ए बी सी और डी। अगर आप लोगों को शो नहीं हो रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं ए बी सी एंड डी।
ठीक है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, 4 पॉइंट दिए हैं। अब वो हमसे चंपा और चमेली तो जा रहे थे, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट बना हुआ है, अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, ए को डी से मिला दूँ ऐसे नीचे, बी को सी से, सी को डी से, तो ये हमारा जो ड्रॉ हो रहा है यहाँ, ये हमारा ड्रॉ हुआ एक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो अब उनमें से बताना है, उनमें से करेक्ट कौन है, चंपा है या चमेली करेक्ट है, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं, हमें अगर कोई स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, अगर कोई स्क्वायर प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो स्क्वायर प्रूफ करके दिखाना है। तो हमें स्क्वायर की सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर हम यहाँ शो करके दिखा दें कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी इक्वल डी ए, ठीक है। अगर हम इन चारों को इक्वल लेके आ जाते हैं तो वो हमारा क्या होगा, एक वर्ग होगा, ठीक है, यानी वो लोग एक वर्ग में बैठे हुए होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, तो हमारा वर्ग होगा तो चमेली राइट होगी, ठीक। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, 4 पॉइंट दिए हैं, अब इनके हमें पॉइंट तो दिए ही नहीं है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में पॉइंट तो है ही नहीं, लेकिन पॉइंट इसी में ग्राफ में छुपे हुए हैं। तो आपको ग्राफ देखना है कि ग्राफ में नंबरिंग की गई है, कुछ ग्राफ में जो नंबरिंग की गई है उसमें देखिए आप लोग कि ये हमारा क्या होता है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे नीचे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं तो हमारा ये क्या बन गया है, क्वाड्रेंट सरफेस बन जाएगा। क्वाड्रेंट सरफेस में इस साइड चलेंगे तो एक्स एक्सिस होगा किसका, प्लस का होगा। अगर ऊपर की साइड चलते हैं तो हमारा वाई एक्सिस आता है, प्लस का वाई एक्सिस। अगर हम लोग इधर इस साइड आएंगे तो माइनस का, नीचे हमें कुछ जाना नहीं है तो हमारे 2 एक्सिस हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एक्स और वाई हमारे जो पॉइंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एक्स इंटू कॉमा वाई की फॉर्म में होते हैं। सो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हमारी ए की वैल्यू हम यहाँ साइड से लिखते चलते हैं, ए के पॉइंट क्या होंगे हमारे। तो अब आप लोग ए के पॉइंट देखने के लिए ये देखिए एक्स अक्ष पे कितना पॉइंट जा रहा है, यानी ये जो हमारा ए पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो यहाँ एक्स पे चलना पड़ेगा हमें कितना, 1 2 3, तभी तो इस पॉइंट पर पहुँच पाएंगे हम लोग। तो एक्स के पॉइंट कितना हो गया यहाँ 3, कॉमा अब वाई के भी चाहिए। तो वाई पे देखो, वाई पे ऊपर कितना गया है, 1 2 3 4। तो यानी यहाँ से हमारे जो ए के पॉइंट निकल के आए वो कितना निकल के आ गए, 3,4। ऐसे सेम बी के पॉइंट देखेंगे तो बी के पॉइंट हमारे एक्स पे कितना गया है 6 और वाई पे कितना गया हुआ है, वाई पे 7 गया हुआ है। तो बी के पॉइंट हमारे कितने हो गए 6,7, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे सी के पॉइंट देखेंगे सेम प्रोसेस से। सी के पॉइंट हमारे क्या होंगे, तो सी के पॉइंट हमारे क्या हो गए, सी इक्वल कितना हो गया, सी के पॉइंट हमारे यहाँ पे देखिए आप लोग, सी के पॉइंट हमारा सी ये रहा, ठीक है। सी के पॉइंट कहाँ है, यहाँ। तो सी के पॉइंट हमारे क्या हो गया 9,4, ठीक है। सी के पॉइंट क्या हो गए 9,4, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हमारा जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट के शीर्ष क्या होंगे, तो डी पॉइंट के हमारे क्या होंगे, डी पॉइंट के हमारे होंगे 6,1, ठीक है। वाई एक्सिस पर 1 उसने चला है तो 6,1। अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे ए और बी दिया हुआ है तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी, ठीक है। ए बी के बीच का अगर डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, ए बी इक्वल ए और बी। तो ए की वैल्यू ये x1 हो गया, ये y1 हो गया हमारा, ये x2, ये y2। तो यहाँ से x2 मतलब ए बी के बीच की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 6 माइनस A1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में, ठीक है, y2 की वैल्यू 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, प्लस 7 में से 4 को माइनस किया कितना बचा 9, 7 में से 4 को माइनस किया 3 बचा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं,
ठीक है 9 हो गया। अब हम लोग अगर इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 9 18। 18 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसलिए इसको यहाँ स्क्वायर रूट को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसकी, बी और सी की। बी सी की वैल्यू क्या होगी, बी सी की, तो हम लोग बी सी की वैल्यू देखेंगे तो बी सी यानी बी के लिए ये वाले पॉइंट हो गए, ठीक है, और सी के पॉइंट कौन से हो गए, ये वाले। तो बी सी यानी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस हमारे पास क्या है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि सिंपल सा 9 में से 6 माइनस गए, कितना बचा 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस माइनस 7 है और प्लस का 4 है तो माइनस होगा, माइनस का 3 बचेगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये भी हमारे पास कितना निकल के आएगा अंडर रूट में 18। ठीक है, तो हमारा ए बी इक्वल है अभी तक किसी के, बी सी के। अब हम लोग आगे देखेंगे तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है वैल्यू देखेंगे। जब सी डी की वैल्यू देखेंगे तो सी डी के लिए हमारे पॉइंट क्या होंगे, सी और डी वाले पॉइंट, यानी सी के पॉइंट और डी के पॉइंट। तो x2 क्या हो जाएगा, ये y2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी x1 की वैल्यू, ये हमारी y1 की वैल्यू। तो x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ फिर से बन रही है। तो 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 1 में से -4 करेंगे तो हमारे क्या बचेगा -3 और -3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में आप लोगों को। तो हमारा ये भी कैसे आ गया √18। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट है ना, लास्ट पॉइंट आप लोग देखिए, लास्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा, डी और ए बनेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम लोगों को यहाँ दिख रहा है डी और ए और देखना है। तो डी ए के बीच का डिस्टेंस देखेंगे अब। तो डी ए के बीच का डिस्टेंस देखिए, यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है 6 और 1 और ए की वैल्यू कितनी है 3,4। ठीक है, सो अब देखेंगे यहाँ से क्या होगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास दूसरी वैल्यू कितनी है, यहाँ y की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 माइनस 1। ठीक है, आप लोग x1 में से x2 को माइनस करें या x1 में से x2 को या x2 में से x1 को, आंसर हमारा वही आना है। इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो फॉर्मूले में कि अगर हम ऐसी फार्मूला याद करना है, ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या हो गया, 3 में से -6 करेंगे, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इक्वल हमारा कितना आ गया √18। ठीक है, यानी अब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया और डी ए निकाल लिया, चीज़ फाइंड कर ली है। अब हम लोगों को प्रूव क्या करना था कि ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, सी डी इक्वल होगा डी ए के। तो हमारी सारी वैल्यू कैसी हैं, ए बी की वैल्यू √18, बी सी की वैल्यू √18, सी डी की वैल्यू हमारी √18, डी ए की वैल्यू हमारी √18। तो सब सारी वो किसी की साइड, सारी वो साइड इक्वल आ जाएं, यानी ये जो साइड थी हमारी, ये जो साइड थी यहाँ हमें दिखाई गई थी ग्राफ में, ये चारों साइड इक्वल आ रही हैं। तो जो ए बी सी डी ए बी सी और डी बैठे थे हुए थे, वो कैसे बैठे हैं, वो एक ग्राफ यानी एक वर्ग को बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी चारों साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, चारों साइड कैसी हैं √18। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो सॉल्व हो जाता है। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो के जो पहले क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो लोग आप आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मिल जाएंगे आपको। 4 5 मैंने इस वीडियो में सॉल्व करा दिया है। और जो लोग नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। सो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।